दोस्तों, आखिर 6 अगस्त की सुबह सुबह ऐसी कौन सी खबर आई जिसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल नहीं दहशत फैला दी। क्या जिस गाजे बाजे के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की टीएमसी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ा, उसी अंदाज में उसी तरीके का एक जोर का झटका जोर से बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को लगने जा रहा है। आखिर वो कौन से 9 से 10 सांसद हैं जो ममता बनर्जी के संपर्क में हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी से दूरी नहीं बना रहे हैं, बल्कि बंगाल की राजनीति का असर और प्रभाव अब देश की राजनीति पर कैसे पड़ेगा, इसकी बुनियाद डाल दी है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 महीने के बाद एक बार फिर से देश की राजनीति पर बंगाल की राजनीति अपना प्रभाव और बड़ा असर छोड़ने जा रही है। और इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे केंद्र की सरकार को कई झटके एक साथ लगेंगे। मोदी शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन परिसीमन डिलिमिटेशन तो खटाई में पड़ ही चुका है, साथ ही कुछ दूसरे राज्यों में बीजेपी को झटका लगेगा, खासकर ऐसे बैकग्राउंड में जब देश के जिनजी इस समय बीजेपी और एनडीए सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। ऐसे में बंगाल से आने वाली यह खबर ने सबको चौंका दिया और खासकर मोदी खेमे की तो नींद उड़ा दी। ममता बनर्जी की टीएमसी छोड़ करके एनसीपीआई में गए बागी सांसदों को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ। दोस्तों, मैंने कल 5 अगस्त को आपको दिखाया था कि किस तौर पर बंगाल में क्या कुछ हलचल है, कैसे 9 सांसद जिनको जबरदस्ती भाजपा ने टीएमसी से अलग कराया, वो टीएमसी में वापसी का रास्ता नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो संपर्क में ममता गुट के एक भरोसेमंद नेता से उनकी बात चल रही है। मतलब ये कि एक तरफ संसद में मोदी सरकार अपने परिसीमन बिल को पारित कराने का सपना टूटते हुए देख रही है, इसी बीच में ममता के बागी गुट ने मोदी शाह का सपना चकनाचूर कर दिया। हमने आपको पहले बताया था कि ममता गुट से गए 20 सांसदों में से 3 ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम तो ना तो भाजपा के साथ में है, ना ही एनडीए के साथ, ना ही उनको सपोर्ट करेंगे, ना ही उनकी बैठकों में शामिल होंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। और अब 6 और सांसदों ने घर वापसी के लिए ट्रैक चुन लिया है। अब दोस्तों, मतलब यह कि बीजेपी ने जो सोचकर सारा चक्रव्यूह रचा था वह धराशायी हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है क्या। दोस्तों, टीएमसी के नेता है कीर्ति आजाद। चंद घंटे पहले उन्होंने फिर से एक धमाकेदार दावा किया। उन्होंने कहा कि बागी गुट में से 8 ऐसे सांसद हैं जो जबरदस्ती गए हैं, जबरन खींचकर ले जाए गए ममता गुट के पास से। वो एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन सांसदों पर दबाव डाला गया, उनके घर वालों को डराया गया, धमकाया गया, अभी भी डराया और धमकाया जा रहा, मारपीट तक की जा रही है। कीर्ति आजाद ने क्या कहा दोस्तों, एनसीपीआई कुछ भी नहीं है, ये एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, इसीलिए स्पीकर फैसला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कोई दस्तावेज इनके पास नहीं। उनमें से 8 से 9 सांसदों की स्थिति अभी तक साफ नहीं है, वो उस गठबंधन में नहीं जाना चाहते हैं, अभी भी उनकी यही थिंकिंग है, लेकिन दबाव है, हर कोई जानता है कि स्थिति क्या है। टीएमसी में अब वो वापसी कर रहे हैं और उसकी केवल एक ही नेता है टीएमसी की, वो है ममता बनर्जी। और सबसे खास बात यह कि 9 सांसदों की वापसी हो रही है। दोस्तों, कीर्ति आजाद का यह बयान ऐसे समय में आया जब बीते दिनों एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक में एनसीपीआई के 3 वो सांसद जिनका मैं जिक्र कर रहा था, दिल्ली में होने के बावजूद शामिल नहीं हुए। तीनों ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से 28 जून वाली भी एनडीए के संसदीय दल की पहली मंगल मिलन बैठक से भी दूरी बनाई थी। मतभेदों को बल तब मिला था जब कई सांसद, जिसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक बताए जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी में न तो बीजेपी में रहेंगे, ना ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। और दोस्तों, इसी बीच में देश की एक बड़ी न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन 3 सांसदों में से एक ने क्या ऐलान किया था, उन्होंने कहा था, हम एनडीए के साथ नहीं हैं, ना ही भाजपा में जा रहे हैं, निश्चिंत रहें। एनडीए की बैठक भी थी, हम तीनों उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बुलाई गई उस बैठक में हम जरूर शामिल हुए क्योंकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़ा हुआ मामला था। हम भाजपा के मुस्लिम विरोधी एजेंडे का शिकार नहीं होंगे। अभी तो कई और सांसद भाजपा से दूरी बनाएंगे, कम से कम 9 से 10 सांसद। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल अपने शो में आपको बताया था कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष की ओर से यह भी दावा किया जा चुका है, जिसे आपने कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म पर देखा और पढ़ा होगा कि कुछ बागी सांसद और विधायक दोबारा टीएमसी में लौटना चाहते हैं। बागी विधायक ममता बनर्जी के खुद संपर्क में हैं। बागी सांसदों को डराने के लिए बीजेपी पर जांच एजेंसियां और पुलिस
का दुरुपयोग करने का भी उन्होंने आरोप लगाया था। अब दोस्तों, इससे पहले ममता बनर्जी ने मोदी शाह को किस तौर पर निशाने पर लिया था और क्या कुछ कहा, इस बीच में उनके साथ किस किस्म की ज्यादती नए सिरे से भाजपा की सरकार बंगाल की कर रही है और कैसे एक नया मुद्दा उठा, उस पर मैं आपको लाता हूं। लेकिन उससे पहले अब आप ये सोचिए, 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र, 13 अगस्त के बाद बीजेपी तो ये प्लान कर रही थी कि हम किसी तरीके से उस आंकड़े के आसपास पहुंच जाएं ताकि 3 दिवसीय एक स्पेशल सेशन बुला सके पार्लियामेंट का। लेकिन उससे पहले बंगाल ने एक बार फिर से देश की राजनीति में उथल पुथल सा मचा दिया है और इस बार ममता बनर्जी के बागी गुट के वो बागी हैं जिन बागियों का दिल लगना तो छोड़ो, उधर वो अपने दरअसल राजनीतिक सियासी जमीन को देखते हुए नफा नुकसान के गुणा गणित के उस पूरे आईने में अब वो फैसला लेने जा रहे हैं। और अगर दोस्तों वाकई ऐसा हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि वाकई इट्स अ बिगनिंग ऑफ द एंड फॉर द बीजेपीज स्ट्रैटेजीज। अब दोस्तों, इससे पहले ममता बनर्जी ने इसके साथ में कई सारी और चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को चौतरफा घेरने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि देश के सामने ये दर्शाने की कोशिश की कि देखिए कर क्या रही है बीजेपी। उन्होंने एक फेसबुक लाइव भी किया और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किए जाने का मुद्दा उठा करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ले जाने की कोशिश की थी कि सुभाष चंद्र बोस का अपमान भाजपा बंगाल में कर रही है, जबकि नेताजी देश के गौरव हैं, उनके सम्मान से समझौता नहीं हो सकता। और उन्होंने ऐलान किया कि इसके लिए बाकायदा हम आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी और बात है कि भाजपा की सरकार है, उसकी पुलिस है, तो फिर उनको इजाजत दे, परमिशन दे ना दे। भाजपा सरकार को बंगाल की ऐतिहासिक पहचान और विरासत